विशाखा, तुमने ये तस्वीर क्यों फाड़ी? विशाखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैंने देव की तस्वीर देखी भी नहीं। मुझे भी। तू क्या करेगी देव की तस्वीर देख के? मैंने देखी ना, बस बहुत है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तूने तस्वीर फाड़ी क्यों? तो क्या करती? पूजा करती, आरती उतारती उसकी। पता है विशाखा, तू ऐसा क्यों कह रही है? देख, गुस्सा मत हो। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि मेरी विशाखा की जिंदगी में कौन आ रहा है। बस एक बार देव को देख लेती तो। बस एक बार मैं देव को देख लेती तो। तुझे इतना ही शौक है ना देव को देखने का, तो ठीक है, तू ही उसे देख और तू ही उसे शादी कर ले। विशाखा, तू भी ना कभी कभी कुछ भी बोल देती है। मैं ऐसी ही हूँ। विशाखा, विशाखा, विशाखा। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। वेरी गुड आइडिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए देव भैया, यही है उन लोगों का मंदिर। शास्त्री जी इसी को संभालते हैं। देख लिए? हाँ। चलिए अब चलते। अरे लेकिन उनका घर कहाँ है? अरे देव भैया, घर जाने की क्या जरूरत है? मतलब मंदिर देख लिए तो सब देख लिए ना। नहीं, मुझे विशाखा को देखना है। वो तो घर पे ही होगी ना। अरे मगर मगर हम वहां जाएंगे तो कहेंगे क्या, और शास्त्री जी क्या सोचेंगे? देव भैया, हमें तो शर्म आ रही है। हाँ तुम चुपचाप चलो। देव भैया, चलो। देव भैया, अरे समझिए तो। आपको याद है ना क्या कहना है शास्त्री जी से? हाँ बिल्कुल याद है, पर तुम क्यों घबराए हुए हो? हाँ, हम कहाँ घबरा रहे हैं? पसीने तो आपके छूट रहे हैं। चलिए दरवाजा तो खटखटाइए। ठीक। आपसे होगा नहीं, चलिए वापस चलते हैं। अरे चलिए दे भाई, अरे चलिए। अरे दे। बिरजू, धीरे धीरे। कोई नहीं है, चलिए चलते। अरे देख भैया। जी आप? अरे देव बेटा, अब आप यहाँ? जी तो आइए अंदर आइए। अरे देवकी जी सुनिए, अरे जल्दी आइए, सुनिए तो। जी क्या बात है? ये देव, ये हमारी पत्नी विशाखा की माँ। नमस्ते। जी प्रणाम। लेकिन आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आओ ना। हाँ अंदर आने को कह रही है। हाँ आई बैठी। बेटा कोई गलती हुई हमसे क्या? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर कोई काम? अब आप अचानक आए ना, इसलिए पूछा। नहीं एक्चुअली वो हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? अरे हाँ याद आया। वैसे मंदिर के पास ही हमारी कार खराब हो गई थी, तो थोड़ा सा पानी चाहिए था वो कार में कार्बोरेटर में डालने के लिए। अगर कोई लाके दे देता तो अच्छा होता।
क्यों मेरे लाडले, क्यों मुंह लटकाए क्यों खड़ा है? अरे अभी तो तेरे मन में लड्डू फूटने चाहिए। दादी माँ, मैं उसके घर गया। किसके? विशाखा की। क्या? किसी ने देखा तो नहीं ना तुझे वहाँ? देखा ना, वो शास्त्री जी गिवाइज ने देखा। सत्यानाश हो गया। अरे वृंदावन में अगर एक परिंदे को भी पता चल गया ना कि तू वहां गया था, तो शास्त्री जी और उनके परिवार वालों को, लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और लोग हमें कहेंगे कि हमने हमारे पोते को शय दे रखी है। दादी चिल, मुझे विशाखा नहीं दिखी वहाँ, और यही तो प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि शायद मुझे वापस जाना पड़ेगा वहाँ। खबरदार जो तू वहाँ गया तो। लेकिन शादी से पहले तू दुल्हन का मुंह नहीं देखेगा, बस। इसमें अपशकुन होता है। और मैं अपनी राधा रानी के मामले में कोई अपशकुन नहीं चाहती हूँ, समझा? ओके ओके दादी, आई प्रॉमिस मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगा। हाँ। लेकिन दादी दादी मुझे उसे देखने का बहुत मन करता है। अरे बेटा, वो वृंदावन की लड़की है, कोई बड़े शहर की थोड़ी कि नाचते कूदते वो तेरे सामने आके खड़ी हो जाएगी। ओ कम ऑन दादी, मैं उसका होने वाला पति हूँ, उसे मेरे सामने आने में क्या शर्म होगी? अरे बेटा, ये शर्म ही तो छोटे शहर की लड़कियों का गहना होता है, और उसी पे तो तेरा दिल आया है। यू आर राइट दादी, लेकिन दादी मुझे तो उससे मिलना ही है, मुझे उससे पूछना है, इज शी हैप्पी? क्या वो मुझसे शादी करके खुश होगी? लेकिन दादी इन सब के लिए तो मिलना पड़ेगा। क्यों? शहर के सारे डाकिये डाकघर बंद करके चले गए हैं। डाकघर? ओ यू मीन पोस्ट ऑफिस? दादी एसएमएस और ईमेल का जमाना है। हाँ भाई, पता है मुझे। अरे मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता है, न चिट्ठी लिखने में, न प्यार जताने में, और न रिश्ते बनाने में। भाभी, विशाखा भाभी, विशाखा भाभी, नमस्ते। तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? जी वो आप देव भैया की होने वाली भाभी, मतलब हमारी होने वाली भाभी है ना, इसीलिए। धीरे बोलो। अच्छा अब जल्दी बताओ, काम क्या है? जी वो देव भैया ने ये भेजा है। अब ये क्या है? आप खुद ही देख लीजिए ना मतलब हम जाते हैं। जा जाओ। नमस्ते। आपका चेहरा जब नजर आया तो चांद भी शर्मा गया। उफ़ो, कल शाम घाट पे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। स्टूपिड, मजनू टाइप बकवास करता है। मैं घाट पे मिलने जाऊंगी? कभी नहीं। विशाखा, राधिका, तुझे आज मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये चिट्ठी ले जाके देव को दे देना। देव को? हाँ राधिका, देव ना मुझसे आज मिलना चाह रहा है, तो ये चिट्ठी उसे दे दे। मगर वो तो तुमसे मिलना चाहते हैं ना। अरे उनके जाने से क्या होता है? तुम्हें तो पता है ना राधिका कि हमारे घर में शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ राधिका, तुझे तो पता है ना कि अगर माँ बाबू जी को पता चला तो वो कितना नाराज होंगे। इसलिए चिट्ठी तो तुम्हें ही देने जाना होगा। तुम्हें मिलना चाहती थी ना देव से, है ना? हाँ ये तो सही है, मैं भी उन्हें कब से देखना चाहती थी। अरे तो मौका मिला है ना, तो जाना, उन्हें देख भी और उनसे मिल भी आ। पता नहीं फिर आगे मौका मिले या ना मिले। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं उनसे कहूंगी क्या? ओहो राधिका, तुम्हें उनसे कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ इस चिट्ठी में लिख दिया, बस तुम जाओ, जल्दी जाओ और ये चिट्ठी देकर आओ। गो गो गो। ठीक है कान्हा,
ये अजनबी फिर से मेरे सामने आ गया। ओह, देव इंतजार कर रहे होंगे। हमारा मन मोह लियो बिटुआ। कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, अपना नाम तो बता दो। देव 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 पुरोहित नाम है। पुरोहित देव 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 पुरोहित नाम है। पुरोहित बहुत इंतजार करवाया तुमने। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुमने मौन व्रत रखा है। तुम मुझसे बात करने में शर्मा क्यों रही हो? इस लेटर का जवाब तो लेती जाओ। विशाखा यार क्या है? मौन दादी, आप हंस रही हैं? ये मजाक की बात नहीं। अच्छा सॉरी एक बात बता, इस चिट्ठी को जमुना जी में नहलाने के अलावा और तूने क्या किया घाट पे? कुछ नहीं। उसने तो मुझसे कुछ कहा भी नहीं। बस हाथ में ये लेटर थमा दिया, और इससे पहले कि मैं ये लेटर पढ़ पाता, ये इडियट लेटर। इडियट? अरे जिस लड़की से प्यार करता है उसकी चिट्ठी को इडियट कह रहा है? ओके ये प्यारा सा स्वीट सा प्रेम पत्र जाके पानी में गिर गया और सब कुछ इरेज हो। दादी, वो तो मेरी फीलिंग्स के बारे में जानती है, लेकिन मैं तो उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं जानता ना। जो इतने दिनों से मुझसे टकरा रहा था, क्या वो देव था? विशाखा का होने वाला पति? ये तो विशाखा का देव है। मैंने उसे अपने दिल में बसाने की भूल कैसे कर दी कान्हा? मुझसे ये भूल कैसे होगी? I can't understand. गॉड पता नहीं कैसी कैसी गेम्स खेल रहे हैं मेरे साथ। ना विशाखा से बात हुई, ना उसका लिखा लेटर पढ़ पा रहा हूँ। न जाने क्या लिखा है इस लेटर में। वैसे इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये तो मैं बता सकती हूँ। सच? वो कैसे दादी? अरे बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। सबके दिल में क्या चल रहा है मैं यूं बता सकती हूँ। और फिर वो तो मेरी छोटी बहू है, तो क्या उसके दिल का हाल नहीं जानूंगी? तो फिर माय डियर दादी, प्लीज बताइए ना उसने क्या लिखा होगा लेटर में।
क्या लिखा होगा? यही कि जब से तुम्हें देखा है मेरे रातों की नींद, दिन का चैन पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। अब तो सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखती हूँ। अब उस दिन का इंतजार है जब तुम बारात लेकर आओगे और मुझे डोली में बिठा के अपने घर ले जाओगे। कहीं देव को कुछ समझने में गलती तो नहीं हो गई? अगर देव से कोई गलती हो गई हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अब तुम ही बताओ कान्हा, मैं क्या करूं? किससे जाके कहूं? मुझे सब कुछ माँ को बता देना चाहिए। मुझे माँ से बात करनी होगी। हाँ। करमजली, तू क्या सोचत रही? हमारी विशाखा का भाग्य चुरा के तू अपना दुर्भाग्य बदल लेगी? तेरे जैसी अनाथन ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? लाज ना आई तो को? अरे जिन्होंने अपनी बिटिया समझकर तुझे पाला पोसा, उन्हीं को धोखा देने चली तू? हमारी विशाखा के बसते घर में आग लगाने का सामान इकट्ठा कर रही? अरे खुद को देख, तू राज पुरोहित का लड़का है और तेरे जैसी लड़की जिसका गोत्र कुल माँ बाप कुछ पता नहीं, वो क्या तुझसे ब्याह करेगा? तेरे जैसी अनाथन ने ऐसा सोच भी कैसे लिया? सच ही तो है, इतने बड़े घर का लड़का मुझ जैसी लड़की को क्यों चाहेगा? मैंने ही उन्हें समझने में कोई गलती कर दी है ना कान्हा? मुझे उन्हें यूं याद करने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ विशाखा के हैं और शायद वो विशाखा के बारे में मुझसे बार बार पूछ रहे थे। मैं ही उन्हें गलत समझ बैठी। मैं उन्हें अपने मन में कभी आने नहीं दूंगी। बस कान्हा, मेरे मन में उनके लिए कभी भी प्रेम की भावना मत आने देना। मैं वचन लेती हूँ कान्हा, देव का विचार अपने दिल में कभी नहीं लाऊंगी। अब ये चहलकदमी बंद करेगा? हाँ, अगर चलने का इतना ही शौक है ना तो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके आ। दादी, अगर परिक्रमा करने से विशाखा के दिल का हाल पता चल सकता है ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन दादी, कोई तो उपाय होगा। हाँ, तो एक काम कर, तू उसे फिर से एक खत लिख और कह कि अपने दिल की बात मुझे फिर से लिख के भेजो। और इस बार चिट्ठी को प्लास्टिक में लपेट के भेजना, ताकि अगर जमुना जी में गिर भी गई तो उसके अक्षरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नो वेज दादी, नो वेज। आई कैन ट्रस्ट लेटर्स नाउ। अरे तो उससे बात तो कर सकता है। अरे दादी, मैं बात ही तो करने गया था, लेकिन वो मुझसे इतना शर्माती है कि बस सिर्फ लेटर देके चली गई। अरे बेवकूफ, फोन पर थोड़ी ना शर्माएगी। या राइट। अरे दादी, क्या मैं सच में उसे फोन कर सकता हूँ? अगर अपनी दादी को मक्खन लगाए तो शायद मैं फोन पे बात करा दूं। दादी, वेरी क्यूट दादी, स्वीट दादी, वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट दादी। दादी मेरी प्लीज बात करा दो विशाखा से, मैं आपको जिंदगी भर गुलाम बन के रहूंगा। अच्छा अच्छा, बंद करियो नौटंकी। ला फोन दे। अरे दादी, मेरा मोबाइल। दादी, मैं अब भी लेके आया। विशाखा,
देव बाबू का फोन है। अब क्या कहना चाहते हैं इतनी रात को? अरे करने दीजिए ना, दोनों का ब्याह होने वाला है। कहिए। विशाखा? हाँ, मैं विशाखा ही बोल रही हूँ। तुम्हारी आवाज? क्या हुआ मेरी आवाज को? नहीं, कुछ नहीं। कहिए, क्या कहना था आपको? कहना तो बहुत कुछ है मगर मौका ही नहीं मिल पा रहा। पूछना तो मुझे भी बहुत कुछ है, पर आपने वो पढ़ा? हाँ पढ़ा, लेकिन एक बार वही बात आपसे सुन लेता तो। नहीं कह सकती। अच्छा ये बताइए कि आपका उस बारे में क्या विचार है? तुम्हारा यूं खुलकर अपने दिल की बात लिखना मुझे बहुत अच्छा लगा। सच कहूं तो तुम्हारे और मेरे ख्याल बहुत मिलते हैं। सच? बिल्कुल। तुम जैसा चाहोगी बस अब वैसा ही होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप मेरी खुशी के लिए। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ विशाखा। ओके, गुड नाइट। थैंक गॉड, अब तो सब गुड ही गुड होगा। आई 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 पता। समझी जी, हम कहीं जल्दी तो नहीं आ गए? क्या बात कर रहे हैं? शगुन लेकर आ रहे थे इसलिए रहा नहीं गया। भाई नेक काम में देर क्यों करनी? हाँ, और वैसे भी अगर हमारा बस चलता तो हम तो अपनी छोटी बहू को अब भी अपने साथ ले जाते। ये लोग शगुन लेकर कैसे आ गए? क्या हो रहा है? क्या देव ने इनको बताया नहीं? हम तो आपकी बेटी को ले जाने के लिए बहुत उतावले हैं। और देव, अगर उसका बस चले ना तो वो कन्हैया बनके रुक्मणी हरण कर ले। कल फोन पर तो उसने मुझसे कुछ और कहा था और अपनी दादी से कुछ और। आखिर उसने अपना इरादा क्यों बदल दिया? हाँ, जाओ बेटा, सब बड़ों का आशीर्वाद लो। जाओ बेटा। दादी माँ, आपके लिए फोन। हेलो, जीते रहो। दादी कैसी हो आप? कैसी हो मतलब? अरे शगुन की रस्म चल रही है। दादी क्या मैं शगुन सुन सकता हूँ? अरे बेवकूफ, शगुन कोई गाना है जो तुझे सुनाओ? चल रख फोन, जल्दी रख। दादी जीती रहो। जीती रहो। देव का फोन आया था, उससे तो रहा ही नहीं जा रहा है। अरे ये शर्मा गई। देखा बेटा, ऐसे संस्कार सिर्फ यहीं मिल सकते हैं, शहर में नहीं। वहाँ की लड़कियां तो बस
हेलो हाय करके गले से लिपट जाती हैं। रसोई में कम और ब्यूटी पार्लर में ज्यादा दिखाई देती हैं। शादी के बाद दिखेगा इस गांव की लड़की का असली रंग। अगर मैं दिया लेके चारों धाम ढूंढूं ना, तो भी मुझे ऐसी चांद सी छोटी बहू नहीं मिलेगी। बस बेटा, अब तो तू जल्दी से आ और मेरे घर में चांदनी बिखेर। तुझे पता है, जब से देव ने तुझे देखा है ना, बस वो तो सारा वक्त तेरी बातें करता रहता है। और फिर कल तेरा खत मिलने के बाद, पढ़ने के बाद तो वो उसी के जिद पे तो मैंने फोन किया था। मैंने तो उसे कहा था तू खत लिख दे, लेकिन उसे ये सब पुराना तरीका लगता है। खत लिखना तो दूर, उसको तो खत पढ़ने में भी आलस आता है। तो क्या उन्होंने मेरा खत? हुआ यूं कि तेरा खत उसके हाथ से उड़ के पानी में गिर गया। उसने खत को निकाला वहां से, लेकिन उसके सारे अक्षर धुल चुके थे। चलिए माँ जी, शगुन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अच्छा, क्षमा कीजिए पुरोहित जी, 10 दिनों में सारी व्यवस्थाएं होना तनिक कठिन लग रहा है। उसकी चिंता आप ना करें, सारी तैयारी की जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन शादी शुभ मुहूर्त में ही होनी चाहिए। ये तो आपका बड़प्पन है पुरोहित जी, परंतु एक आवश्यक बात है जो हमें व्याकुल कर रही। जी कहिए। रोहित जी, हमारी परिस्थिति तो आपसे छुपी नहीं। हमारा घर भक्तजनों की दान दक्षिणा से ही चलता है। कई वर्षों के पश्चात थोड़ा थोड़ा जोड़ने के बाद भी हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि हम आपको अधिक दहेज दे पाए। दहेज तो हम लेंगे शास्त्री जी। जी, ये शादी दहेज के बिना नहीं होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।